आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्ल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन बुक जिसका नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म। आज के समय में हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों का समय स्मार्टफोन को यूज करने में ही निकल जाता है। फ़ोन के क्रिएटर ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि योर टाइम इज इक्वल टू देयर मनी। इस चीज़ पर जितना ज़्यादा समय दोगे आप उस चीज़ से उतना ही ज़्यादा कमाओगे। अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। आज के समय में हम सभी लोग अटेंशन इकोनॉमी जी रहे हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म आपका अटेंशन चाहता है जिससे भी और ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो लोग अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बिता देते हैं। ऑथर कहते हैं स्मार्टफोन के आने के बाद सभी लोग पागलों की तरह स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आता है तो हम उसे तुरंत जाकर देखते हैं। लोग इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट की लाइक को चेक करते रहते हैं। पोस्ट डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऑथर ने एक बहुत बेहतरीन बुक लिखी जिसे हम डिजिटल मिनिमलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे और इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानेंगे। इसकी मदद से हम भी स्मार्टफोन के एडिक्शन को दूर कर सकते हैं। इस बुक समरी में हम स्मार्टफोन के एडिक्शन को दूर करने के लिए कई सारे सॉल्यूशन पर बात करेंगे। लेसन 1, व्हाट इज डिजिटल मिनिमलिज्म। डिजिटल मिनिमलिज्म एक फिलॉसफी है जो आपको उन टूल्स को चुनने में मदद करता है जो आपकी लाइफ में रिएक्ट कर सके। अगर आपको एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बनना है तो आपको टेक्नोलॉजी को सही से यूज करना सीखना होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने स्मार्टफोन को कैसे यूज करना है। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को उठाओ तो 1 मिनट रुक कर सोचो कि मुझे इस स्मार्टफोन को क्यों उठाना है और आपको क्या काम करना है। जब आपका काम पूरा हो जाए, जो जहाँ से स्मार्टफोन को उठाया था, आपको वहीं पर अपने स्मार्टफोन को रख देना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग अपने स्मार्टफोन का यूज़ सोशल मीडिया को देखने या फिर कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए करते हैं। मूवी देखते हैं या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करते हैं। इन सभी चीज़ों को ऑथर शॉर्ट टर्म इमोशनल रिलीफ कहते हैं। ऑथर का मानना है कि आपको अपने स्मार्टफोन का यूज़ शॉर्ट टर्म इमोशनल रिलीफ के लिए नहीं करना चाहिए। आपको अपने स्मार्टफोन का यूज कुछ क्रिएट करने के लिए करना चाहिए या फिर कुछ नया सीखने के लिए करना चाहिए। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ह्यूमन डीप डाउन अ क्राफ्टमैन। गोल टेक्नोलॉजी से कुछ नया सीखने का होना चाहिए। लेसन 2, सेट लिमिटेशन टू यूज स्मार्टफोन। जब भी आप खाना खाएं तो अपने स्मार्टफोन को अपने पास ना रखें। कहूँ कि ये सब चीज़ें करना आपके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको एक एडिक्शन हो गया है, लेकिन आपको इस आदत को बदलना होगा। आपको खाना खाते समय अपने स्मार्टफोन को दूर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपका दिमाग एक समय पर दो चीज़ों पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाता है। आपने अपने आसपास देखा होगा जो लोग अच्छी तरह से खाना नहीं खाते उन्हें कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन को दूर रखकर खाना खाएं। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने स्मार्टफोन को एरोप्लेन मोड में डाल दें या फिर स्मार्टफोन का डाटा बंद कर दें और उसे दूसरी जगह पर रख दें। ऐसा करने से आप अपने स्मार्टफोन के इंपॉर्टेंट कॉल्स को भी अटेंड कर सकते हो और इससे आपके डिस्ट्रैक्ट होने के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। स्मार्टफोन यूज इन डार्क मोड या इन्वर्जन मोड में देते हुए जब कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, जब भी आप अपने स्मार्टफोन पर किसी कलरफुल पिक्चर को देखते हो तो आप उस पिक्चर की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हो। लेसन 3, द फेसबुक स्टोरी। कंपनी ने अपना ऐप लॉन्च किया था तब उनके ऐप का कलर ब्लू था और उनके नोटिफिकेशन कलर भी ब्लू था। एक दिन फेसबुक के क्रिएटर्स ने ऑब्जर्व किया कि उनके नोटिफिकेशन पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। तब फेसबुक के क्रिएटर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है कि लोग नोटिफिकेशन पर कम क्लिक कर रहे हैं। तब उन्होंने रिसर्च की और उन्हें पता चला कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को नोटिफिकेशन में कलर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ह्यूमन ब्रेन ईजिली लाइट कलर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा डार्क कलर के ऊपर अट्रैक्ट। तब फेसबुक कंपनी ने अपनी नोटिफिकेशन कलर ब्लू से हटाकर रेड कर दिया था। रेड एक ऐसा कलर है जो किसी को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। कई सारे लोग रेड कलर को खतरे का निशान भी मानते हैं। इस कारण भी कई सारे लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर ऐप्स के कलर ब्लू, रेड या एन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आपको अपनी ऐप की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। चैप्टर 4, डिजिटल मिनिमलिज्म। डिजिटल मिनिमलिज्म ये नहीं कहता है कि आप अपने स्मार्टफोन का यूज करना ही बंद कर दें, लेकिन डिजिटल मिनिमलिज्म ये ज़रूर कहता है कि आपको अपने स्मार्टफोन का यूज़ कम से कम करना है और उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देना है जो आपकी लाइफ को क्रिएटिव बनाए। वे कहते हैं स्मार्टफोन के कई सारे बेनिफिट भी हैं और कई सारे नुकसान भी हैं। हम सभी लोगों को पता है कि स्मार्टफोन के कितने बेनिफिट हैं और कितने सारे नुकसान भी, क्योंकि स्मार्टफोन हमारे अटेंशन को ईजिली डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी इस बुक को लिखा था। जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं होता है तब आप अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव हो सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। अगर आपको अपने स्मार्टफोन का गुलाम नहीं बनना है तो आपको डिजिटल मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल को समझना होगा। इस बुक समरी में हमने कई सारी चीज़ों पर बात की। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो तो आप भी एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बन सकते हो। थैंक्स फॉर अपना कीमती समय देने के लिए।